प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको सीधा लिए चलते हैं। मिलके रेलवे ने, बालेश्वर के, सोरो के, भद्रक के साथियों ने, बंधुओं ने, जिला प्रशासन ने, सब ने मिलके तुरंत रेस्क्यू का काम चालू किया था। रेस्क्यू के साथ साथ रेस्टोरेशन का काम रेस्क्यू कंप्लीट होते होते रेस्टोरेशन का काम भी साथ चलने लगा। और अभी जिस तरह से तेज़ी से काम चल रहा है, 2 लाइन करीब करीब जो मेन लाइन है उसमें पटरी का काम कंप्लीट हो गया है, ऊपर बिजली के तार का और बाकी सब चीज़ों का काम चल रहा है। साथ ही साथ आज बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हो, सोरो के मेडिकल में हो, भद्रक के मेडिकल में हो और कटक के मेडिकल में, सब जगह पेशेंट्स के साथ भी जिस तरह से उनकी अच्छी चिकित्सा की सुविधा हो रही है वो भी देख के आए। और सब जगह प्रयास ये चल रहा है कि देश भर में जहाँ से भी पैसेंजर्स आए थे जो इस दुर्घटना में रहे अनफॉर्चुनेटली, उन सब के परिवारजनों के साथ संपर्क करने का भी रेलवे के जरिए से राज्य सरकारों के साथ मिलके पूरी तरह से उसका प्रयास भी चल रहा है। जिस सिचुएशन में ये दुर्घटना हुई है, और जो परिस्थितियां हैं उन सबको ध्यान में रखते हुए जो कुछ अब तक का एडमिनिस्ट्रेटिव इंफॉर्मेशन मिली है उस सबको ध्यान में रखते हुए आगे की इंक्वायरी के लिए, आगे के इन्वेस्टिगेशन के लिए इस केस को, इस पूरे मामले को सीबीआई के पास देने का रेलवे बोर्ड की तरफ से रिकमेंडेशन किया जा रहा है। धन्यवाद। सर, राहुल गांधी आपको मांग की है। तो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की तरफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और देखिए इसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कितनी तेजी से वहां पर काम चल रहा है, क्या फिक्स किया गया है और इसके साथ ही रेस्क्यू अभियान में कितनी ज्यादा तेजी आई है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार लंबे वक्त से हो रहा था, हालांकि रेलवे बोर्ड की तरफ से पहले इन्फॉर्मेशन साझा की जा चुकी थी कि ये पूरा हादसा कैसे हुआ, लेकिन मौका वारदात पे खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव मौजूद हैं और उन्होंने इस बात की जानकारी दी कि मरम्मत का काम तेजी से जारी है। रेल मंत्री की तरफ से ये बड़ा बयान दिया गया। 2 लाइन पर काम फिलहाल पूरा हो चुका है, चूंकि ये रूट्स लगातार बाधित हैं एक्सीडेंट के बाद से ही। इसको लेकर के अपडेट अभी रेल मंत्री से आपने सुना। उन्होंने कहा कि मरम्मत का काम लगातार वहां किया जा रहा है, रूट्स पर काम चल रहे हैं, 2 लाइन पर काम फिलहाल पूरा हो चुका है। तो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की तरफ से ये बड़ी बातें कही गई है, ये इन्फॉर्मेशन साझा की गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन साझा की है। और रेल मंत्री की तरफ से सीबीआई जांच की मांग भी की गई है। उन्होंने कहा है कि इसकी सिफारिश मैं खुद करूंगा कि इस पूरे मामले की सीबीआई से जांच करवाई जाए, जिसकी गलती थी उसे सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। इस बात का आश्वासन भी रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव की तरफ से किया गया है। हादसे की सीबीआई जांच हो, इस बात का जिक्र अभी अश्विनी वैष्णव ने किया, रेल मंत्री ने। उन्होंने कहा कि हादसे की सीबीआई जांच हो, इसकी सिफारिश मैं खुद करूंगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि रेलवे हादसे का, जो इस रेल हादसे का शिकार हुए हैं, उनके परिजनों से संपर्क साधने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि शिनाख्त करनी भी एक बहुत बड़ी परेशानी है इस वक्त। ये एक बड़ी चुनौती रेलवे के लिए है और इसी को लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। साथ ही बड़ी बात जो उन्होंने कही कि सीबीआई जांच हो, इस बात को लेकर के वो सरकार तक अपनी बात पहुंचा देते कि हादसे की सीबीआई की जांच होगी और होनी चाहिए, इसको लेकर के वो सिफारिश करेंगे। साथ ही इन रूट्स पर मरम्मत का काम लगातार जारी है, 2 लाइनों पर काम लगभग पूरा हो चुका है। इसका जिक्र भी रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव इस वक्त कर रहे थे। मरम्मत का काम तेजी से जारी है। रेल मंत्री की तरफ से बड़ी बातें कही गई है। बालासोर हादसे को लेकर के रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव की तरफ से बड़ा अपडेट दिया गया कि लाइनों पर काम लगातार जारी, मरम्मत का काम तेजी से इस वक्त चल रहा है। इसके साथ ही सीबीआई जांच की बात भी उनकी तरफ से की गई है। हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। अदिति, अभी रेल मंत्री को हम सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले को लेकर के सीबीआई जांच करवाई जाएगी, इस बात का आश्वासन भी वो दे रहे हैं। हालांकि लगातार उनके खुद के इस्तीफे की मांग विपक्ष कर रहा है।
बिल्कुल शिखा, और यही वजह है कि सरकार सीधा सीधा जवाब मुंह तोड़ यहाँ पर दिया है। देखिए क्या हुआ, जब भी ऐसी कोई स्थिति होती है ये बताकर नहीं होती। ये कहीं ना कहीं कोई बड़ा लैप्स हुआ है जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक रिव्यू बैठक बुलाई, जिसमें होम मिनिस्ट्री के तमाम अधिकारियों को बुलाया, उसमें एनडीआरएफ के अधिकारियों को बुलाया, तमाम लोगों को बुलाया। उसके अलावा भी तीनों पॉइंट से किस तरह के सिग्नल गए, कब नहीं गए, कौन सी दो ट्रेन एक दूसरे क्लैश हुई, क्या टाइमिंग था, इन तमाम चीजों पर एक डिटेल रिपोर्ट के साथ साथ कमेटी ने डिटेल रिपोर्ट भी तैयार की। अब विपक्ष इस पे राजनीति कर रहा है ऐसे संवेदनशील मामले पर। वहां पर लगातार मनसुख मांडविया कहें, रेल मंत्री कहें, धर्मेंद्र प्रधान कहें और खुद नरेंद्र मोदी मौजूद रहे। ऐसे में जब सरकार के ऊपर सवाल उठने लगे, जब रेल मंत्री के ऊपर जांच की बात हुई, तब उस समय खुद रेल मंत्री ने ये फैसला लिया, जाहिर तौर पे ये ऊपर स्तर पर फैसला लिया गया है बातचीत करके, कि इस पूरे मसले में लैब्स को लेकर सीबीआई जांच कराई जाएगी और सीबीआई बताएगा कि किस वजह से इतना बड़ा लैब हुआ। ऐसे में सरकार ने जो सबसे प्रोएक्टिव होकर, जो सबसे निष्पक्ष तरीके से जांच हो सकती है, उसको कराने की मांग की बात कर ली है कि सीबीआई जांच, सीबीआई को सौंपा जाएगा ये पूरा मसला। इसके अलावा रेस्क्यू ऑपरेशन वॉज द प्रायोरिटी, उसको प्रायोरिटी बना के रखा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि चाहे एयरफोर्स से लेकर एनडीआरएफ से लेकर एसडीआरएफ से लेकर तमाम टीमें वहां पर थी, जो तीनों ट्रेन में कितने लोग मौजूद थे, जो अंदर थे, उन सबको बाहर निकालना, उन सबको अस्पताल तक पहुंचाना, और वो परिजन जिनके लोग ट्रेन में इस हादसे में मारे गए, उन तक बॉडीज के साथ साथ उनको आगे के लिए किस तरीके से मदद मुहैया कराना, ये न सिर्फ सरकार बल्कि भाजपा के कार्यकर्ता ग्राउंड स्तर पर कर रहे हैं। लेकिन इसमें एक खूबसूरत बात ये भी नजर आई कि ममता बनर्जी अक्सर राजनीति करती नजर आती हैं, लेकिन वो भी वहां पर पहुंची ग्राउंड जीरो पर, और उन्होंने भी पश्चिम बंगाल से आए जो यात्री थे उनकी बॉडीज हो या उनको तमाम तरीके की मदद मुहैया कराई। यहीं पर नवीन पटनायक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आपस में बातचीत करके प्रशासनिक सुविधा जिस तरीके की हो। लेकिन अभी की सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार ने सीधा सीधा ये कह दिया है कि इस पूरे मसले पर सीबीआई जांच हो, निष्पक्ष जांच हो, जिससे जिसकी भी गलती है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा सके। क्योंकि अगर यही इंटरनल एक बैठक की जांच हो जाती तो सवाल उठते शिखा कि ये तो सरकार की अपनी आपसी कमेटी है और तय कर लिया गया। सीबीआई जांच होगी, सीबीआई में साफ तरीके से निष्पक्ष रूप से इसमें जिस व्यक्ति की लैब्स है, जिन व्यक्तियों का लैब्स है, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। और ये सीधा सीधा विपक्ष जो राजनीति कर रहा है उसको एक मुंह तोड़ जवाब। ठीक है अदिति, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मेरे एक और सहयोगी सर्वेश सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर्वेश, क्या कुछ और जानकारी है, क्योंकि हादसे की सीबीआई की जांच हो इसको लेकर के अश्विनी वैष्णव ने बयान दिया है, आपसे जवाब लूंगी, उससे पहले एक बार फिर से सुनवाते हैं रेलवे मिनिस्टर ने क्या कहा। बालेश्वर में जो दर्दनाक दुर्घटना हुई उसके तुरंत बाद सभी ने मिलके, रेलवे ने, बालेश्वर के, सोरो के, भद्रक के साथियों ने, बंधुओं ने, जिला प्रशासन ने, सब ने मिलके तुरंत रेस्क्यू का काम चालू किया था। रेस्क्यू के साथ साथ रेस्टोरेशन का काम रेस्क्यू कंप्लीट होते होते रेस्टोरेशन का काम भी साथ चलने लगा। और अभी जिस तरह से तेज़ी से काम चल रहा है, 2 लाइन करीब करीब जो मेन लाइन है उसमें पटरी का काम कंप्लीट हो गया है, ऊपर बिजली के तार का और बाकी सब चीज़ों का काम चल रहा है। साथ ही साथ आज बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हो, सोरो के मेडिकल में हो, भद्रक के मेडिकल में हो और कटक के मेडिकल में, सब जगह पेशेंट्स के साथ भी जिस तरह से उनकी अच्छी चिकित्सा की सुविधा हो रही है वो भी देख के आए। और सब जगह प्रयास ये चल रहा है कि देश भर में जहाँ से भी पैसेंजर्स आए थे जो इस दुर्घटना में रहे अनफॉर्चुनेटली, उन सब के परिवारजनों के साथ संपर्क करने का भी रेलवे के जरिए से राज्य सरकारों के साथ मिलके पूरी तरह से उसका प्रयास भी चल रहा है। जिस सिचुएशन में ये दुर्घटना हुई है, और जो परिस्थितियां हैं उन सब को ध्यान में रखते हुए जो कुछ अब तक का एडमिनिस्ट्रेटिव इंफॉर्मेशन मिली है उस सब को ध्यान में रखते हुए आगे की इंक्वायरी के लिए, आगे के इन्वेस्टिगेशन के लिए इस केस को, इस पूरे मामले को सीबीआई के पास देने का
रेलवे बोर्ड की तरफ से रिकमेंडेशन किया जा रहा है। सर्वेश सिंह मेरे सहयोगी मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। सर्वेश, क्या कुछ इन्फॉर्मेशन आपके पास है, क्योंकि सीबीआई की जांच हो इस बात का जिक्र खुद रेलवे मिनिस्टर कर रहे हैं। देखिए, अनुशंसा कर दी है सीबीआई जांच की, और रेलवे मंत्री जो अश्विनी वैष्णव लगातार 2 दिनों से बालासोर में ही बैठे हुए हैं, और जिस तरीके से लगातार ये बातें आ रही थी कि कहीं ना कहीं साजिश के तहत इस घटना को अंजाम दिलाया गया है, कोई ना कोई व्यक्ति इसके पीछे है, और ये मानवीय भूल नहीं हो सकती, और कवच की कमी की वजह से इतनी बड़ी दुर्घटना नहीं हो सकती, ये बात वो भी मान रहे थे और लगातार इस बात की वो तस्दीक भी कर रहे थे। अब उन्होंने सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी है, तो निश्चित तौर पर देखना होगा सीबीआई मामले को कितनी जल्दी टैकल करती है और किस तरीके से इस मामले में आगे कार्रवाई करती है। ये बात स्पष्ट हो गई है कि अश्विनी वैष्णव को लेकर विपक्ष चाहे जो कुछ भी कहे, लेकिन आज सुबह अधीर रंजन वहां पर पहुंचे थे मौकाए वारदात पर जहां घटना हुई थी, और वहां पर अधीर रंजन ने कहा कि इस्तीफा किसी भी दुर्घटना का विकल्प नहीं हो सकता, और उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि वो टेक्नोक्रेट हैं अश्विनी वैष्णव, हालांकि वो बेहतर काम जानते हैं और उनसे अगर बेहतर काम लिया जाए तो बेहतर काम करके डिलीवर भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि उनका इशारा सीधे तौर पे पीएम मोदी की तरफ था, और वो तमाम बातों को लेकर कहीं ना कहीं पीएम मोदी को दोषी ठहरा रहे थे कि रेलवे का बजट कम कर दिया गया, और पीएम मोदी ने कहीं ना कहीं जिस तरीके से चाहे वो तेजस ट्रेन हो या फिर जो भी ट्रेनें हैं उसको खुद हरी झंडी दिखाते हैं, तो अश्विनी वैष्णव के पद को कहीं ना कहीं कमजोर किया गया है। बिल्कुल बिल्कुल सर्वेश, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।